हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने पढ़ा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं पर आधारित आज हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के से संबंधित फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है इन पर आधारित अपने दो नियम दिए, जिन्हें हम फैराडे के नियमों के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे लॉज के नाम से जानते हैं। दो नियम दिए। पहला नियम है प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जिसे हम न्यूमैन के नियम से भी जानते हैं। इसका सेकंड नाम न्यूमैन के नियम से भी जानते हैं। और ये फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, ये क्या कहता है कि अगर किसी परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, अगर किसी परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण परिपथ में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका जो मान होगा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा, ऋणात्मक दर के बराबर होगा। तो यही जो है प्रथम नियम है, जिसे हम न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। दोबारा सुनिए, जब किसी परिपथ से बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तब उस परिपथ में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसका जो परिमाण है, उसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ऋणात्मक दर। अब अगर हमने मान लिया कि डेल्टा टी समय में किसी विद्युत परिपथ में डेल्टा टी समय अंतराल में उससे में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना होता है? डेल्टा फाई भी होता है। हमने मान लिया कोई परिपथ है, कोई विद्युत परिपथ है, डेल्टा टी समय तक उसमें हमने फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ माना, डेल्टा फाई। तो उसमें जो ई उत्पन्न होगा उसका जो मान होगा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना है? डेल्टा फाई भी है। और दर यानी इसको समय से हमें डिवाइड करना है, समय से हमें इसको क्या करना है, भाग कर देना है। क्या कहता है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, किसके? ऋणात्मक दर के। तो ये माइनस लगा देंगे। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। यानी फैराडे के अनुसार किसी भी परिपथ में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब यदि हम अत्यंत समय के लिए ले लें, मतलब अल्प समय के लिए ले लें, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अगर हम इसको क्या मान लें, लिमिट, यानी अत्यंत कम समय के लिए ले लें, यही लिख लेते हैं। अगर डेल्टा टी क्या है, बहुत कम समय के लिए, तो ई क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये लिखने का एक तरीका है। यानी ये अत्यंत कम समय के लिए, अल्प समय के लिए है, तात्कालिक विद्युत वाहक बल जिसको हम कहेंगे। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। और इसका मात्रक क्या होगा, ये क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स परिवर्तन है, ये समय है। तो क्या होगा, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वेबर पर सेकेंड। इसका जो मात्रक होगा, ई का मात्रक क्या होगा, यहां पर ई का मात्रक होगा वेबर पर सेकेंड। क्या होगा, वेबर पर सेकेंड। और इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट। इसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। अब जो ऋणात्मक दर है,
ये ऋणात्मक ध्रुव क्या कहते हैं, ये ऋणात्मक ध्रुव माइनस साइन क्या कहता है, जो माइनस साइन है ये क्या कहता है, ऋणात्मक चिन्ह जो है ये क्या कहता है, ये कहता है फ्लक्स परिवर्तन। यहां पर जो है जो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है यानी ई क्या है, ई जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और ऋणात्मक चिन्ह जो है ये कहता है, ये इसका फ्लक्स परिवर्तन के विरोध को बताता है कि यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या कर रहा है, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, फ्लक्स परिवर्तन में हो रहे विरोध को प्रदर्शित करता है। क्योंकि आपने पढ़ा ही है चुंबक और कुंडली के प्रयोग से कि किस तरह से वहां पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, प्रेरित धारा जो है वो क्या कर रही थी, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध। तो ये है आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें यानी ई, अगर इसमें क्या है, कुंडली है हमारी और उसमें फेरे कितने हैं, उसमें एन फेरे हैं। यदि फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, यानी किसी कुंडली में फेरे कितने हो, एन फेरे हो, तो तब हम इसको क्या लिखेंगे, E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम E इक्वल टू माइनस डेल्टा एन फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ये कहते हैं। अब ये जो एन फाई बी है, एन फाई बी, इसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या क्या है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या यानी फ्लक्स लिंकेज, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स लिंकेज। जो ये एन फाइव भी आया इसको हम कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। और इसका यानी एन फाइव बी का जो मात्रक होता है, एन फाइव बी का मात्रक अर्थात किसका मात्रक, फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। वेबर टर्न, फ्लक्स ग्रंथिकाओं का मात्रक क्या होता है, वेबर टर्न होता है। तो इस तरह से जो ये है हमारा, ये क्या है, फैराडे का प्रथम नियम है। अब फ्लक्स परिवर्तन हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं। और फ्लक्स परिवर्तन मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन यानी नंबर एक यहां लिख लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हैं। तो फ्लक्स परिवर्तन यानी फ्लक्स में परिवर्तन हम, क्योंकि मेन तो यही है किस तरह से, नंबर एक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन यानी अब अगर हमारे पास एक कुंडली है
और उसको हमने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो उससे पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी ए। अगर आपने पढ़ा है, जब मैंने बताया था 5B इक्वल टू बताया था बी ए। जब कोई कुंडली या कोई समतल पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है, तो उससे पास होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कितना होता है, बी ए। यानी अगर मैं मान लूं कि अगर हमारे पास कोई कुंडली है और वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है रखी है, तो उससे पास होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बी ए। अब अगर हम क्या कर दें, अगर हम उसको अचानक से क्या कर दें, उसको उस चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें, अचानक से उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल दें, तो उससे उस पास होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। उससे बाद चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, φ2 माइनस φ1, यानी 0 माइनस बी ए, और ये हो गया माइनस बी ए। तो उसमें उस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, नंबर 2, कुंडली को घुमाने पर चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाने पर, अगर हम इसको घुमा दें, यानी φ1 कंडीशन में तो यानी वही कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जब वो रखी हुई थी लंबवत, तो उसमें φ1 कितना था, बी ए था। अचानक से हमने उसको 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया। जब 90 डिग्री के कोण पर घुमाया तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, यानी बी ए कॉस 90 और यानी 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पूरा 0 हो जाएगा, फैक्टर 0। तो फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया, तो उस कंडीशन में फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया, φ2 माइनस φ1, यानी φ2 0 हो गया और ये बी ए, यानी उस कंडीशन में भी यही रहा। अब यदि हम उसको 180 डिग्री के कोण पर घुमा देते हैं, थर्ड कंडीशन, यानी अगर हम उसको 180 के एंगल पर घुमा देते हैं, तो φ1 तो φ2 कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा बी ए कॉस 180, और cos 180 का मान कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ए, और फ्लक्स परिवर्तन कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, φ2 कितना है, माइनस बी ए, माइनस और ये कितना है, बी ए, और ये हो जाएगा -2 बी ए। तो फ्लक्स परिवर्तन, तो इस तरह से हम जो है फ्लक्स परिवर्तन में से हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्या है, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र बदल करके, प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल ए को बदल करके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो भी है, नेक्स्ट जो थर्ड या फोर्थ जो भी था कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल बदलना। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी अगर वो जो कुंडली है, उस कुंडली को हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, यानी उसका कुछ भाग हमने बाहर निकाल दिया चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, कुछ भाग उसका चुंबकीय क्षेत्र के भीतर है। तो प्रभावी क्षेत्रफल, तो प्रभावी क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र के में स्थित है, तो उससे भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इस तरह से ये हमारा फैराडे का प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने से उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, तो ये होता है डेल्टा फाई बी
अपॉन डेल्टा टी। और अगर कुंडली में एन फेरे हों तो ये हो जाएगा एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। और अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूं तो डेल्टा एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। और इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज यानी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। और ये हमारा क्या है, फैराडेज फॉर्मूला है। इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम इसको सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक प्रैक्टिकल के इसके व्याख्या कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है। अब ये इससे ये हम चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, कोई हमारी चुंबकीय क्षेत्र है ना। अब इसमें हमने क्या किया, एक कुंडली ले ली इस तरह से। अब अगर हमने क्या किया, इस कुंडली को हम गति करा रहे हैं, इस कुंडली को हम क्या करा रहे हैं, गति करा रहे हैं। यानी अब कुंडली यहां है, तो जैसे जैसे हम कुंडली को जैसे हम चुंबक को कुंडली के पास दूर ले, कुंडली चुंबक से दूर जाती है तो उससे पास होने वाली चुंबकीय फ्लक्स में कमी आती है। और जैसे जैसे हम कुंडली को चुंबक के पास लाते हैं तो वैसे वैसे उस कुंडली से देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, इसके अंदर से नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो उससे पास होने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में संख्या बढ़ जाती है। जैसे जैसे दूर ले जाते हैं, अगर चुंबक को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उससे पास होने वाली फ्लक्स रेखाओं में क्या होती है, कमी आ जाती है। यानी इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पर जो है तो इससे क्या होता है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि ये कुंडली जो है किसी परिपथ से जुड़ी हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब अगर ये कुंडली को हम इस कुंडली को हम क्या करें, ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने पर क्या होगा, इसमें माने ब्रेक कर दी, मैंने ये कुंडली ब्रेक कर दी, तो इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा बट इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कुंडली में सीधे प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती, उससे पहले क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दूसरा नियम क्या है कि जितनी तेजी से हम कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराएंगे उतना ही ज्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उतनी ही ज्यादा उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। गति जितनी कम होगी उतना ही उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कम होगा और उतनी ही उसमें प्रेरित विद्युत धारा का मान भी कम होगा। तो इस तरह से फ्लक्स परिवर्तन के द्वारा हम चुंबकीय प्रेरण की घटना को उत्पन्न कर सकते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। ये प्रथम नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे फैराडे का द्वितीय नियम, जिसको लेंज का नियम भी कहते हैं। थैंक यू।